स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। पिछले बार हमने देखा था लास्ट टाइम ओवरव्यू ऑफ सेल इंजरी और मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी, कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी और ओवरव्यू ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो अगर वो वीडियो देखा ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स देखेंगे। ओके, तो सेल रिस्पॉन्स टू इंजुरी इज नॉट एन ऑल और अनदर फिनोमेना. Response to a given stimulus depends on the type, status, and genetic makeup of the injured cell. Cells are complex, interconnected systems, and single local injuries can result in multiple secondary and tertiary effects. Cell function is lost or far before biochemical and subsequently morphological manifestations of injury become detectable. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल रिस्पॉन्स टू इंजरी इज़ नॉट इन ऑल और नथिंग फिनोमेना, यानी जो है कि रिस्पॉन्स है जो सेल के अगेंस्ट जो इंजरी में वो बहुत ज़्यादा होगा या तो कुछ नहीं होगा। यानी अभी जो रिस्पॉन्स है कुछ स्टिमुलस की वजह से, उसके टाइप से है या उसके स्टेटस या जेनेटिक मेकअप, यानी जो हेरिडिटरी होता है, यानी हमारे क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट्स होंगे या उसके कारण जो सेल इंजरी होगी वो। ठीक है, और आगे जो मैं बोल रहा हूँ कि सेल्स जो है क्या है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई सिंगल लोकल इंजरी हो गई तो उसके कॉजेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी और टर्चरी इफेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है। और एक पॉइंट है कि सेल्फ फंक्शन इज़ लॉस्ट फार बिफोर बायोकेमिकल एंड सब्सिक्वेंटली मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंजरी बिकॉज डिटेक्टेबल, यानी जो है कि सेल फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स लॉस तो होगा ही सेल फंक्शन, तो उसके बायोकेमिकल और सब्सिक्वेंट मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंजरी जो है वो डिटेक्टेबल है, जो इंजरी है वो डिटेक्टेबल होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि एटीपी डिप्लीशन और O2 डिप्लीशन, यानी एक तो है कि एनर्जी नहीं मिल रही और दूसरा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, एटीपी कम हो गया तो ये सारे सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ जाती है ना। ओके, ये जनरल बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। लॉस ऑफ एनर्जी, एटीपी डिप्लीशन और O2 डिप्लीशन, पहला तो हमने देखा था। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, जहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रियल में डैमेज होगा तो ऑफकोर्स बात ऐसी है कि एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ सेल, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा तो पावर नहीं, एटीपी जनरेट ही नहीं होगा, तो वहाँ पर एक कॉज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस, कैल्शियम का जो है होम्योस्टेसिस यानी एक बोल सकते हैं कि बैलेंस मेंटेन करना है ना, तो बैलेंस जो है वो लॉस हो जाएगा और कैल्शियम का क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, सेल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो और भी बहुत कुछ है। ठीक है, अब फोर्थ वाला डिफेक्ट्स क्या है, डिफेक्ट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये वाला जो डिफेक्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के अंदर जो डिफेक्ट आएगा उसके वजह से क्या होगा, सेल जो है वो डैमेज हो जाएगी परमानेंटली। ओके, और फिफ्थ है जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, यानी जो हमारा O2 है, H2O2 और OH एंड अदर फ्री रेडिकल्स हैं, वो उनके वजह से डैमेज होगा। फ्री रेडिकल्स आर केमिकल स्पीशीज विथ अ सिंगल unpaired electron in an outer orbital. Free radicals are chemically unstable and therefore readily react with other molecules, resulting in chemical damage. Free radicals initiate autocatalytic reaction. Molecules that react with free radicals are in turn converted to free radicals. Okay, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्री रेडिकल्स है ना। तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं केमिकल स्पीशीज़ विथ अ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, केमिकल स्पीशीज़ होते हैं जो कि एक सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन
इन एन आउटर ऑर्बिट, बाहर के ऑर्बिट पे होते हैं। ओके, फ्री रेडिकल्स आर केमिकली अनस्टेबल, क्या होते हैं, केमिकली अनस्टेबल हो गए, इसलिए ये रिएक्ट जल्दी हो जाते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, तो ये केमिकल डैमेज कॉज कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन अ केमिकल डैमेज। यानी फ्री रेडिकल्स है, केमिकली अनस्टेबल है, तो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या रिजल्ट फॉर्म करेंगे, केमिकल डैमेज। अब फ्री रेडिकल्स इनिशिएट ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, यानी अपने आप जो है वो क्या होगा, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन, यानी ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन यानी अपने आप रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ फ्री रेडिकल्स आर इन टर्न कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री रेडिकल्स में। ओके, अब इंट्रासेल्युलर सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट फ्री रेडिकल्स। नाइट्रिक ऑक्साइड कैन एक्ट एज अ फ्री रेडिकल। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक UV ray, X rays can hydrolyze water into hydroxyl OH- and hydrogen free radicals. Okay, metabolism of exogenous chemicals such as CCl4 can generate free radicals. Free radicals generation is a physiological antimicrobial reaction. यानी जो इंट्रासेल्युलर सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, कैसे फ्री रेडिकल्स इंट्रासेल्युलर सोर्स से होते हैं, यानी जो नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन है क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को। फिर दूसरा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो काम कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स के जैसा। और आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि UV रेज, X रेज है, क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर को हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स में काम करते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनियस केमिकल्स सच एस, जो बाहर के केमिकल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म जैसे कि CCl4 कैन जनरेट फ्री रेडिकल्स। ओके, और फ्री रेडिकल जनरेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल एंटी माइक्रोबियल रिएक्शन। अब ये तो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल, स्पॉन्टेनियस डीके, सुपर ऑक्साइड डिमेट्रिज, ये सब रिएक्शन है। ग्लूथाथायोन, ओके, SOD, GSH कैटालिस, तो ये सब रिएक्शन देख लेना एक बार। और एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स A, E, C एंड बीटा कैरोटीन। फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड इंजुरी, इफ़ नॉट इनएडिक्वेट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स कैन डैमेज सेल बाय 3 बेसिक, यानी अगर सही से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज करेंगे 3 बेसिक मैकेनिज्म से। ओके, सबसे पहला तो हमने देख रहे हैं कि लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन, सेकेंड है DNA फ्रेगमेंटेशन, थर्ड है प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग। ओके, तो पहला जो है लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, डबल बॉन्ड इन पॉली अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन, लिपिड्स आर वल्नरेबल टू अटैक बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। सेकेंड जो है फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विथ थायमिन इन न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA टू प्रोड्यूस सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स। एंड द थर्ड प्रोटीन क्रॉस लिंकिंग, free radicals promote sulfahydryl mediated protein cross linking resulting in increased degradation of or loss of activity। तो लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन, यानी इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन, लिपिड आर वल्नरेबल टू अटैक बाय ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं पॉली अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन लिपिड पर। ओके, और ठीक है, तो आगे का हम देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ एक बार बुक को रिफ़र करिए, ठीक है। यूट्यूब पर लेक्चर देखेंगे तो आपको आसानी तो होगी, पर जो बुक है वो एक बार प्लीज़ रीड करिए। ओके, सो रीड बुक्स। ओके, एंड एक चीज़ है यार, अच्छे से पढ़ाई करो और खुश रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय। फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड